राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। बिहार में एसआईआर को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है इलेक्शन कमीशन। स्वदेशी का जिक्र कर पीएम मोदी ने दिया ट्रंप को संदेश। कहा, भारत में हैं तो मेड इन इंडिया ही खरीदें। वोकल पर लोकल पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार पहुंचे शक्तिपीठ। पिता शिबू सोरेन का रजरप्पा के दामोदर नदी में किया अस्थि विसर्जन। संताली रीति रिवाज से किया गया अस्थि विसर्जन। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे पटना। समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ किया स्वागत। काम के प्रति जागरूक रहने का किया वादा। जीत के लिए समर्थकों का जताया आभार। और अवैध खनन के विरुद्ध अभियान में पुलिस को मिली सफलता। प्रशासन की टीम ने 60 किलो गांजा और बालू लदा ट्रैक्टर भी किया जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के जवाब की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर भ्रम फैलाने की कोशिश पर चिंता जताई। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की भी सराहना की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर में 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने खादी अपनाने और यूपीआई को सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बताया। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि भारत में 35 करोड़ मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन के अस्थि विसर्जन को लेकर रजरप्पा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता व दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थि विसर्जन को लेकर देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा पहुंचे। उनके साथ उनके भाई व दुमका विधायक बसंत सोरेन सहित पूरा परिवार उस समय मौजूद रहा। संथाली रीति रिवाज के साथ वाहनों के द्वारा दामोदर नदी में गुरुजी के अस्थि का विसर्जन किया गया। उसके उपरांत मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूरा घटनाक्रम का आप लोग गवाह रहे। आज हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के अंतिम यात्रा पे हम लोग इस अंतरिम पड़ाव पे उनके साथ सभी पूरे गांव वाले रिश्तेदार यहाँ मौजूद रजरप्पा मंदिर जो हमारी पुश्तैनी मंदिर है उस जगह पर आए। उनकी आत्मा को शांति। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का पटना पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब दिल्ली सचिव पद पर चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार राजीव प्रताप रूडी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं रूडी ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि अपने काम के प्रति हमेशा जागरूक रहूंगा। मेरा तो अपने मित्रों से सभी राजनीतिक पार्टियों का यही सवाल था कि अभी मतदाता जो छूटे हैं उनको गांव-गांव में घूम करके जुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास लोकतंत्र में और उनके चुनावी जीत का कारण बन सकता है। तो गांव में मतदाता ढूंढ करके एसआईआर के दौरान जुड़वाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सड़क पर पदयात्रा करना। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश।
बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं झारखंड के सिमडेगा में छापेमारी अभियान को सफलता मिली। सिमडेगा पुलिस को छापेमारी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जिले की उपायुक्त कंचन सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान गांजा लदी एक गाड़ी, वाहन से 60 किलो से अधिक गांजा और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। प्रशासन ने कहा इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। डीसी मैम के निर्देश पर आज सुबह 3 बजे मैं बालू की छापामारी के लिए कोलेबिरा आया। लगभग 3:30 बजे आके कोलेबिरा से लतरागढ़ गया, देव नदी तक गया। फिर वहाँ से लौटते हुए मैं लरबा की ओर आया। तो लरबा में करीब 5:30 बजे के आसपास एक बालू का ट्रैक्टर मिला। लरबा से क्या रोड है, शिवनाथपुर रोड में करीब NH से 200 मीटर के आगे पर उस ट्रैक्टर को रोक के, बालू गाड़ी भरा हुआ था उस ट्रैक्टर में, उसको रोक कर मैंने थाना प्रभारी को सूचना दिया। तो थाना प्रभारी आए, उसके बाद संयुक्त रूप से वहीं पर छापेमारी जांच कर रहे थे कि एक कार उधर से आई, उसको रुकवाया गया। तो कार में जांच किया गया, उसमें तो देखा गया कि उसमें गांजा भरा हुआ है। उधर बोकारो में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। बोकारो पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी हरविंदर सिंह ने दुगदा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। तारीख को चल रही थी तो उस टाइम पर रटारी का जो महावीर चौक है वहाँ पर एक ग्रे रंग की जो बाइक पर 2 बाइक सवार थे, वो पुलिस को देखकर भागने लगे। भागने के दौरान जब उनको पकड़ाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बाइक जो है चोरी की है और इसको हम बेचने जा रहे हैं धनबाद। और जब उनसे और डिटेल में सख्ती से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा और अपने साथियों के संलिप्तता के बारे में भी बताया गया और पूर्व में भी इस तरह के कई कांडों को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि चंद्रपुरा, दुगदा, बोकारो, झरिया और धनबाद जिला, हम यहाँ सब जगह पे चोरी करते हैं और अलग अलग जगह पे धनबाद में चाहे जहाँ भी जो है उसको बेच देते हैं। और उधर बिहार के कटिहार में बाल गृह से 5 बच्चे फरार हो गए। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित बृहद आश्रय गृह से एक बार फिर 5 बच्चे फरार हो गए। यह देर रात की घटना है जब सभी बच्चे रात का खाना खाकर सोने गए थे। सुबह उठने पर जब उनकी गैरहाजिरी का पता चला तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार बच्चे आश्रय गृह की ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए। बार बार हो रही ऐसी घटनाओं ने बृहद आश्रय गृह की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार बच्चों की तलाश तेज कर दी है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सहायक थानों को सूचना दी गई है कि बृहद आश्रय गृह से कुल 5 बच्चे दरवाजे के तालों को तोड़कर और दीवार फांदकर भाग गए हैं
संबंधित थाना के द्वारा जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है। जल्दी हम बच्चों को रिकवर कर लेंगे। जमशेदपुर में डॉग प्रेमियों ने प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग को लेकर डॉग प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। जी हां, जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में शहर के डॉग प्रेमियों ने बैनर, पोस्टर और अपने पालतू कुत्तों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में बदलाव की मांग की है। सरकार से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव किया जाए तथा डॉग्स के संरक्षण और देखभाल के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं टू सपोर्ट our voiceless animals. It's not just dogs, it's all the animals जिनके पास अपना से नहीं है। दिल्ली NCR में जो गवर्नमेंट किया है कि कहा है कि ये स्ट्रीट डॉग्स को सबको शेल्टर में रखेंगे। शेल्टर की तो बात बहुत दूर की है। गवर्नमेंट ने आज तक एक वाटर बॉल नहीं लगाया है पूरे इंडिया में। शेल्टर क्या बनाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, किसी के पिटीशन पर किया है। तो केवल पिटीशन डाल देना कि कुत्तों सबको हमें हटा दो सड़क से, तो ये लाखों। झारखंड के लोहरदगा में भव्य रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। लोहरदगा नगर भवन परिसर में बीपीएससी से चयनित होकर नियुक्त हुए शिक्षकों ने अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर जिले के डीसी डॉक्टर कुमार ताराचंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनंदा दास चंद्रमौलेश्वर और जिला शिक्षा अधीक्षक अभिजीत कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन में डीसी ने कहा कि रजत जयंती समारोह में न सिर्फ 25 वर्षों की सेवा का जश्न मनाया गया, बल्कि आने वाले समय में शिक्षा के प्रति और अधिक समर्पण का संकल्प भी दोहराया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।